हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज का शुभ दिन नए पूजन विधि का नया साल है। आगमन का पहला रविवार एक शुभ मुहूर्त है। एक शुभ मुहूर्त जो एक परिवर्तन का समय है, एक नयापन, जागने का समय, एक नई शुरुआत। ईश्वर का हमारे बीच होने का एक संकेत कि नबियों की भविष्यवाणी पूरी हुई कि ईश्वर हमारे बीच आने वाला है। मारा नाथा, आओ प्रभु आओ, हम इसकी तैयारी करें। आगमन का पहला रविवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 11 से 14 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 37 से 44 तक। सभी ऊंचे काम, श्रेष्ठ काम और उत्तम काम जो बड़े होते हैं उसकी तैयारी भी बड़ी होती है। बड़ी घटना के लिए एक बड़ा माहौल, एक बड़ी तैयारी हर स्तर पर होती है। आगमन का समय, ईश्वर के आगमन का, ईश्वर के पुत्र के आगमन का, ईश्वर के मनुष्य बनने की तैयारी, सबसे बड़ी तैयारी और सबसे बड़ा माहौल तैयार हुआ। पुराना व्यवस्थान तैयारी का व्यवस्थान है। नबियों की वाणी आगमन की तैयारी थी कि ईश्वर आने वाला है और एक बड़ा माहौल, एक बड़ी तैयारी वर्षों वर्षों से चल रही थी। आगमन का समय वह शुभ मुहूर्त है जब हम ईश्वर को अपने बीच पाने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। इसलिए ये समय प्रभु के वचनों पर विशेष चिंतन करने का समय है। आध्यात्मिक क्रांति का समय है, आध्यात्मिक जागरण का समय है और एक शुभ मुहूर्त है जब हम नई चेतना, आध्यात्मिक चेतना और आत्मा के महान कार्यों के साक्षी बनते हैं। और आगमन के इस पहले रविवार को नबी इसायास अपने ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 और 5 के बीच में हमें कहते हैं कि आत्मा का समय, प्रज्ञा में जागने का समय आ गया है। हमें उत्साहित होना है और अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ना है, मूर्खता से प्रज्ञा की ओर बढ़ना है, शरीर से आत्मा की ओर बढ़ना है। ये आगमन का समय नए जीवन, नई शुरुआत और ईश्वरीय विचारधारा को, ईश्वर की संगति को, ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ने को और ईश्वर की संगति में होने को हमें तैयार रहना है। आइंस्टाइन ने कहा था, जो महान वैज्ञानिक थे, हमने इस दुनिया का
विकास के साथ साथ अत्यधिक विनाश की सामग्री बनाया है। हम विकास की ओर कम, विनाश की ओर अधिक बढ़ रहे हैं। हमारे पास इतने विध्वंसक हथियार हैं, बॉम्ब हैं, रसायन हैं, जिसे हम 700 बार तक इस पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं। आज का पहला पाठ कहता है कि लोग कहेंगे कि हम प्रभु के पास चलें, प्रभु के पास बैठें, ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ें और हम अपने तलवार को हंसिया बना लें। विनाश की ओर नहीं, विकास की ओर बढ़ें। हमारी चेतना जागे, राष्ट्रीय चेतना, अंतर्राष्ट्रीय चेतना, आध्यात्मिक चेतना जागे। इसलिए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं कि ये जागने का समय है। ईश्वर का पुत्र आ रहा है, जो उगता हुआ सूरज है। आध्यात्मिक सुबह होने का समय है और सुबह में हम आध्यात्मिक ऊर्जा से भरते हैं। कुछ नया करने का एक सुखद और बेहतर जिंदगी के निर्धारण का समय आ गया है। और जो हम सुबह करते हैं, हमारा सुबह हमारे दिन को निर्धारित करता है। हमारे दिन का पहला घंटा पूरे दिन को निर्धारित करता है। इसलिए पूजन विधि के समय आगमन का पहला रविवार आपके आने वाले रविवारों को, आने वाले दिनों को आशीष और कृपा लेकर के आएगा। इसलिए आज के सुसमाचार में भी प्रभु का वचन हमें जागने के लिए प्रेरित करता है कि नोआ के समय में लोग बेहोशी का जीवन जी रहे थे। लोगों के पास धन था, भोग विलास था, खाने पीने का था, सुख सुविधा का था, लेकिन ईश्वर का राज्य खाने पीने और सुख सुविधा का नहीं है, जागने का है। इसलिए धन संपत्ति, सुख सुविधा हमें सुला देती है, बेहोशी की दशा में ले आती है। इसलिए जब संसार बढ़ता है तो ईश्वर घटता है, बाहरी जगत हमारे अंदर बढ़ता है तो आध्यात्मिक बेहोशी आती है। हम संसार से मिलकर ईश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें ईश्वर से जुड़ने का कदम उठाना है। ये समय प्रार्थना करने का समय है, जागने का समय है, ईश्वर के दिव्य वचनों को सुनने का समय है। इसलिए हम इस आगमन के समय, जो आध्यात्मिक साधना का समय है, साधना का मतलब है साधन का सही उपयोग करना और ईश्वर तक पहुंचना। आगमन भी साधन है। सभी प्रार्थना, पूजा, ईश्वर के वचन, प्रतिदिन की प्रार्थना साधन है। हम होश में आएं, होशपूर्वक प्रार्थना करें, प्रभु के दिव्य वचनों को सुने, कुछ समय अपने लिए प्रार्थना के लिए निर्धारित करें, कृपा की दशा में रहें। आगमन का समय कृपा बटोरने का समय है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए आगमन के समय प्रार्थना के द्वारा, विशेष भक्ति और श्रद्धा के द्वारा कृपा बटोरें और कृपा की दशा में रहें। ये आगमन का समय आपके लिए आध्यात्मिक उत्साह और आध्यात्मिक क्रांति का समय बने। आमीन।